नमस्कार। राजसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम भारतीय डाक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और भारतीय डाक पर। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान संचार के सभी संभव साधनों का उपयोग किया, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे टेलीग्राम हो या फिर चिट्ठियाँ। उनके जैसा कोई और नहीं है जिसने इस तरह से इतने साधनों का उपयोग करते हुए आम आदमी के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा। और ये भी बड़ी बात है कि दुनिया के वो अकेले व्यक्ति हैं जिन पर सबसे अधिक डाक टिकट जारी हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड में कि उनकी क्या कैसी खूबियाँ थीं और भारतीय डाक के साथ उनका कैसा नाता था, दुनिया के डाक प्रशासन के साथ उनका कैसा नाता जुड़ा। ये हैं देश की चर्चित फिलैटेलिस्ट मेजर रितु कालरा। भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और अब माता पिता की सेवा में लगी हैं। शिमला में अपना डेंटल क्लिनिक भी चला रही हैं, लेकिन डाक टिकट संग्रह करने वालों में इनकी अलग पहचान और प्रतिष्ठा है। इनके पास 1854 से भारत के सारे डाक टिकटों के अलावा कई विषयों पर विदेशी डाक टिकट भी हैं। 5 साल की उम्र से रितु डाक टिकटों का संकलन कर रही हैं, लेकिन उनके संकलन में गांधी जी पर जारी भारत और दुनिया के दूसरे देशों के डाक टिकटों की खास जगह है। जब हम कलेक्टर्स को स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं तो उनकी हम देखते हैं कि उसमें आपको कितना उसमें अट्रैक्ट करता है स्टैम्प। मैंने तो कंप्लीट स्टैम्प्स इकट्ठी की हैं पहले दिन से आज तक की, लेकिन जब हम कोई थीमेटिक सोचें या किसी खास चीज़ की तरफ हमारा झुकाव होता है तो उनमें से गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि हर इंसान अट्रैक्ट होता है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी जी पे स्टैम्प्स छपी हैं। मेजर रितु कालरा के खजाने में बेहद दुर्लभ डाक टिकटें हैं, लेकिन इनके गांधी संग्रह का जवाब नहीं। वो बच्चों को डाक टिकट संग्रह के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम भी चला रही हैं और एक किताब भी लिखी है। डाक टिकटों से हमें एक पता लगता है, बिकॉज जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो चीज़ सामने, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक विजुअल इम्पैक्ट। तो डाक टिकटों से वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती हैं। उन्होंने चरखा, उनका मतलब जो उनकी खास चीज़ें थी वो सब आपको दिखती हैं। और 2 अक्टूबर को ऑलमोस्ट हर साल गांधी जी पे चाहे थोड़ी छोटी एग्जीबिशन लगे लेकिन लगती है। अब जितने फ्लैट लिस्ट हैं, चाहे वो छोटी उम्र के बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, बुजुर्ग, सबके पास महात्मा गांधी पे कलेक्शन करने का एक शौक है। इनकी ही तरह गांधी जी पर काफी बेहतरीन संकलन जयपुर के JM धोर और राजेश पहाड़िया के पास हैं। भारतीय डाक सेवा में सदस्य कार्मिक प्रदीप्त कुमार बिशोई के पास भी देश विदेश में गांधी जी पर जारी दुर्लभ डाक टिकटों का संकलन है। डाक टिकट संकलन करने वाले तमाम थीमों पर संग्रह करते हैं, लेकिन व्यक्तित्वों या हस्तियों की थीम खास लोकप्रिय नहीं है। फिर भी गांधी जी इस श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, जिन पर दुनिया भर में तमाम फिलैटेलिस्ट काम कर रहे हैं। किताब पढ़ के तो हम लोग बहुत ज्ञान आरोहण कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे टाइप का टिकट हम लोग कलेक्शन करेंगे तो उसको देखने से एक याद रहता है कि भाई हमारे पास ये टिकट तो था, तो क्या ये इसका बारे में क्या है, ये कौन सा कंट्री का है, क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। तो इसीलिए आजकल ये जो डाक टिकट संग्रह करने का एक नया भी शुरू हुआ है। सारे मतलब खाली भारत में नहीं, बाकी सभी कंट्री में भी बहुत सारे लोग ये कलेक्शन करना शुरू किए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया की शीर्ष हस्तियों में गिने जाते हैं।
वो विश्व की अकेली हस्ती हैं जिन पर सबसे अधिक डाक टिकट जारी किए गए हैं। भारतीय डाक विभाग तो करीब हर साल 2 साल पर उनके जीवन से जुड़े तमाम पक्षों पर डाक टिकट जारी करता रहता है। गांधी के 150 साल के खास मौके पर भी उसकी लंबी चौड़ी योजनाएं हैं। अब तक उन पर जो टिकट जारी हुए हैं वो दुनिया के डाक टिकटों के इतिहास में खास माने जाते हैं। गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी स्टैम्प्स बहुत पॉपुलर होती हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी बेस्ड स्टैम्प यदि हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल बहुत मीडियम या लो पॉपुलैरिटी उसकी रहती है। लेकिन द मोमेंट वी इशू अ स्टैम्प ऑन गांधी जी, it is so popular, it sells so well. Philatelists, it's a rage among philatelists. भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों और संयुक्त राष्ट्र के डाक टिकटों पर गांधी जी को अनायास ही सबसे ऊंचा स्थान नहीं मिला है। विश्व शांति के प्रतीक गांधी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 5 दशकों तक वो निर्विवाद नायक बने रहे। गरीब मजदूरों और किसानों को आंदोलनों से जोड़ा और मामूली वस्त्रों में सारा जीवन बिता दिया। महानतम संतों से भी कठिन जीवन बिताते हुए वो जीवन भर रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे में यात्राएं करते रहे। यही नहीं, वो डाक सेवा का सबसे अधिक उपयोग करने वाले भारतीय भी थे। लोगों से जुड़ने के लिए सभी संभव संसाधनों का उपयोग वो करते थे। भारतीय डाक, तार और रेलवे अंग्रेजी राज के हाथ में बड़ा हथियार था, लेकिन गांधी जी ने इन संस्थाओं का उपयोग उनके ही खिलाफ किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन की बुनियाद एक रेलवे स्टेशन पर पड़ी। भारत में अंग्रेजी राज की तीसरे दर्जे की पीड़ादायी रेल यात्राओं के दौरान वो आम लोगों के साथ संवाद बनाते रहे। खचाखच भरी रेलगाड़ियों में ही तमाम पत्राचार और पठन पाठन का काम गांधी जी करते थे। उनके जीवन के करीब सभी विषय भारत और दुनिया के डाक टिकटों में समाहित हैं। आजाद भारत में गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन पर 15 अगस्त 1948 को डाक टिकट जारी हुआ। भारतीय डाक टिकटों में उस दौर का ये सबसे शानदार टिकट था। उसके पहले सरकार उनके 80वें जन्मदिन पर डाक टिकट जारी करने की तैयारी में थी, लेकिन जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई तो यह इरादा बदल गया। फिर गांधी जी की स्मृति में 6 फरवरी 1948 को 1.5 आना और 3.5 आना का अंतर्देशीय और 12 आने का एयरमेल यूके का डाक टिकट जारी करने का फैसला हुआ। इसकी डिजाइन कलाकार सी विश्वास ने बनाई थी। इसके साथ ही 10 रुपए का भी डाक टिकट जारी करने का फैसला हुआ। गांधी जी का पहला डाक टिकट विदेश में 320 लाख तादाद में छपा। भारतीय डाक इतिहास में यह सबसे बड़ी छपाई थी। विदेशी प्रेस में छपाई के नाते सरकार की आलोचना हुई। 10 रुपए के सीमित टिकट छपे थे, जिसमें से 100 टिकटों पर सर्विस छपवाकर गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए दिया गया। कुछ सीटों पर मानार्थ छपवाकर दूतावासों को भी दिया गया। 10 रुपए के महंगे टिकट की भी आलोचना हुई, क्योंकि गांधी जी संचार के सबसे सस्ते साधन पोस्ट कार्ड का उपयोग करते थे। चंद डाक टिकट राष्ट्रीय अभिलेखागार और डाक संग्रहालय में भी हैं। निजी हाथों तक ऐसे महज 10 टिकट ही पहुंच सके थे, इस नाते ये सबसे महंगे डाक टिकटों में शामिल हैं। भारत में गांधी पर कई अनूठे डाक टिकट जारी हुए हैं, कभी सोने के तो कभी खादी के अनूठे डाक टिकट। हर साल 2 साल के अंतराल पर गांधी जी को भारतीय डाक याद कर रही है। बा और बापू, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के 125 साल, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहयोग, सहस्त्राब्दी के महापुरुष, सत्याग्रह, भारत में गांधी जी की वापसी के 100 साल, स्वच्छ भारत,
चंपारण सत्याग्रह, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसे कई विषय पर डाक टिकट जारी किए गए। 2014 के बाद कई डाक टिकट जारी हुए और जारी होने का ये क्रम आज भी चल रहा है। भारतीय डाक 2015 से अब तक गांधी जी पर जारी डाक टिकट, महात्मा गांधी की भारत वापसी के 100 साल पर 2 डाक टिकटों का सेट, चंपारण सत्याग्रह पर 3 टिकटों का सेट, भारत दक्षिण अफ्रीका साझा टिकट, सांप्रदायिक सद्भाव पर 2 डाक टिकटों का सेट, अहिंसा पर 2 डाक टिकटों का सेट, आधुनिक भारत में गांधी धरोहर पर 2 टिकटों का सेट, स्वच्छ भारत 3 डाक टिकटों का सेट, गांधी जी की 150वीं जयंती पर 7 वृत्ताकार टिकट जारी किया गया। गांधी जी के 150वें साल पर भारत की ओर से 184 देशों के डाक प्रशासनों ने डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया था। इसके तहत अब तक 37 देश डाक टिकट जारी कर चुके हैं, जबकि 30 देशों से और टिकट जारी करने की वचनबद्धता की गई है। कई और देशों से डाक टिकट जारी हो रहे हैं। गांधी जी पर देश विदेश में जारी डाक टिकटों को बारीकी से देखें तो उसमें उनके जीवन के सारे महत्वपूर्ण अध्याय छिपे हैं। आज की तारीख में 37 ऐसे देश हैं जिन्होंने गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी कर दिया है और 30 ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट हमें दे दी है। जी, तो हमने 184 देशों को लिखा था, उनकी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशंस को लिखा था लास्ट ईयर, और उनसे ये बताया था कि हम 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कंसिडर करें इस मैटर को। तो इन रिस्पॉन्स वी हैव गॉट दिस फिगर। आजादी के बाद महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ही पहले दंपत्ति थे जिन पर 1969 में डाक टिकट जारी हुआ। इसके पहले केवल ब्रिटिश शाही दंपत्ति पर डाक टिकट जारी करने का चलन था। 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी के शताब्दी वर्ष पर विशेष टिकट जारी हुए। विश्व बाल वर्ष 1979 के विशेष मौके पर भी एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ, जिसमें बच्चे को दुलारते महात्मा गांधी का चित्रण है। ऐतिहासिक दांडी यात्रा की 50वीं वर्षगांठ पर भी 1980 में विशेष डाक टिकट जारी हुआ। 1994 में गांधी जी की 125वीं जयंती पर 2 आकर्षक डाक टिकट जारी हुए। दोनों टिकटों पर मेरा जीवन ही मेरा संदेश भी अंकित था। 2007 में सत्याग्रह की शताब्दी पर 4 डाक टिकट जारी हुए। डाक टिकटों से हमें एक पता लगता है, बिकॉज जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो चीज़ सामने उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एक विजुअल इम्पैक्ट। तो डाक टिकटों से वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती हैं। उन्होंने चरखा, उनका मतलब जो उनकी खास चीज़ें थी, वो सब आपको दिखती हैं। भारत के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने बापू पर 4 और 8 सेंट के 2 डाक टिकट जारी किए। वो अमेरिका में डाक टिकटों पर जगह पाने वाले पहले विदेशी शख्स थे। दुनिया भर के कई डाक प्रशासनों ने गांधी जी पर उनके जीवन के करीब हर पहलू पर डाक टिकट जारी किए हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, क्यूबा, साइप्रस, फिजी, घाना, ग्रेट ब्रिटेन, मिस्र, गुयाना, हंगरी, ईरान, कजाकिस्तान, लाइबेरिया, मकदूनिया, मेडागास्कर, मालावी, मालदीव, माली, मॉरिशस, मैक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, रोमानिया, रूस, श्रीलंका, सूरीनाम, ताजिकिस्तान, युगांडा, वेनेजुएला, दक्षिण यमन, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों ने गांधी जी पर डाक टिकट जारी किए। गांधी जी दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं जिन पर सबसे अधिक डाक टिकट जारी हुए हैं। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय से लेकर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में इन डाक टिकटों को देखा समझा जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि गांधी जी पर दुनिया भर के तमाम डाक प्रशासनों ने सबसे अधिक डाक टिकट जारी किए हैं और उनको जारी करने का सिलसिला भी जारी है। अभी 30 देश और डाक टिकट जारी करने वाले हैं,
इस तरह अगर आप देखेंगे तो गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बड़ा पक्ष नहीं है जो डाक टिकटों पर समाहित ना हुआ हो। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष यानी चिट्ठियाँ लिखने के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महात्मा गांधी और भारतीय डाक और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी पर, जिनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी का आम आदमी के साथ एक अनूठा जुड़ाव था, लेकिन आम आदमी हो या खास, गांधी जी हर एक की चिट्ठियों का जवाब जरूर देते थे और यहाँ तक कि अपने शहादत के दिन भी उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी थीं। राजधानी में राजघाट पर राष्ट्रपिता गांधी जी की समाधि और उसके आसपास की तमाम संस्थाएं उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। जिनको गांधी जी को समझना होता है वो राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय जरूर आते हैं। यहाँ गांधी जी की लेखन सामग्री से लेकर हजारों चिट्ठियां और टेलीग्राम से लेकर उनकी लेखनी तक देखी जा सकती है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय सरकार द्वारा नहीं, जनता के जुटाए धन से बना है। The whole collection of Gandhiji's original relics, original documents with our custody. We also distributed some original belongings, relics to other museums, Gandhi museums in other parts of India. गांधी जी जब जागरण में लगे थे तो संचार और परिवहन क्रांति की आहट भी नहीं आई थी। 1947 तक भारत में 80,000 से अधिक टेलीफोन नहीं थे और टेलीग्राम भी सस्ता नहीं था, लेकिन गांधी जी ने संचार के सभी साधनों का उपयोग करते हुए सबसे अधिक जोर चिट्ठियों पर दिया। वो 6 भाषाओं में लिख सकते थे और दक्षिण भारतीय भाषाओं समेत 11 भाषाओं में हस्ताक्षर कर सकते थे। दाहिने और बाएं दोनों ही हाथों से वो लिखने में अभ्यस्त थे। हालांकि उनके बाएं हाथ की लिखावट अधिक बेहतर थी। भीड़ भरी रेलगाड़ी या पानी का जहाज हो या फिर अंधेरा, उनको चिट्ठियों का जवाब देने में बाधा नहीं बनते थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी व्यस्ततम राजनेता थे, फिर भी वो लोगों की चिट्ठियों का जवाब देना नहीं भूलते थे। उनके हर पत्र में कोई शिक्षा या विचार होता था। वो हर तरह के लोगों से जीवंत संपर्क बनाए रखने और विचारधारा के फैलाव के लिए चिट्ठियों का भरपूर उपयोग करते थे। स्वाधीनता आंदोलन में शायद ही कोई महत्वपूर्ण जगह बची हो जहां गांधी जी न गए हों। वो 1913 से 1948 के दौरान रोज करीब 18 किलोमीटर पैदल चले। ये दूरी धरती का 2 बार चक्कर लगाने जितनी है। मामूली वस्त्रों के साथ उन्होंने बेहद साधारण जीवन जिया। गांधी जी शहीद हुए तो उनके पास ऐसी सांसारिक वस्तुएं नहीं थीं जिन्हें संग्रहालयों में संजोकर याद रखा जाता। संग्रहालयों में उनकी चिट्ठियां, तस्वीरें, चरखा और कुछ गिनी चुनी वस्तुएं ही हैं। राजघाट में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से लेकर तमाम संग्रहालयों की सबसे बड़ी धरोहर गांधी जी की हजारों चिट्ठियां हैं। इनकी बदौलत ही गांधी जी दुनिया के सबसे बड़े संचारक बने। आज भी दुनिया के तमाम हिस्सों में उनकी लिखी चिट्ठियां चर्चा में आती रहती हैं। उनको संसार छोड़े 6 दशक से अधिक बीत चुके हैं, फिर भी उनके हाथों से लिखी चिट्ठियों की खुशबू बरकरार है। गांधी को सीख मिली उनके गुरु गोखले से कि जनता को समझो, जनता के पास बहुत कुछ है। गांधी ने वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखा, हमेशा ज्ञान दान नहीं किया लोगों को, लोगों से संवाद किया। लोगों को ज्ञान बांटना ये संवाद नहीं है। लोगों के की फीलिंग क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है, इसको जानना समझना। उनके जीवन में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो समाज के उत्थान में सहायक हो सकते हैं। ये इसकी तत्परता होनी चाहिए समझ के, ये गांधी ने किया। गांधी जी की चिट्ठियों में एक से एक अनूठे विषय शामिल हैं।
गांधी जी की चिट्ठियों के आधार पर तमाम पुस्तकें छप चुकी हैं और तमाम छप रही हैं। 2012 में गोपाल कृष्ण गांधी संपादित माय डियर बापू पुस्तक सी राजगोपालाचारी के साथ गांधी जी की चिट्ठियों पर आधारित है। उनकी तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चिट्ठी कई संदर्भों में मूल्यवान है। 24 दिसंबर 1940 को सेवाग्राम से तानाशाह अडोल्फ हिटलर को लिखी चिट्ठी एक अहम दस्तावेज बन चुकी है। हमें आपकी बहादुरी और पितृभूमि के प्रति निष्ठा में कोई संदेह नहीं है और न ही हम आपको राक्षस मानते हैं, लेकिन आपके कई कार्य राक्षसी हैं और मानवीय गरिमा को शोभा नहीं देते हैं। आप कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़कर जाने वाले जिस पर जनता आप पर गर्व करे। मैं आपसे इंसानियत के नाम पर गुजारिश करता हूँ कि युद्ध को बंद कर दें। 1940 में गांधी जी द्वारा हिटलर को लिखी चिट्ठी का एक अंश। गांधी जी से जब भारत अपरिचित था तो वो रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में इस देश को समझ रहे थे। चिट्ठियां उनके अभियान को गति दे रही थीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चिट्ठियों से वो C.F. एंड्रूज से लेकर तमाम दिग्गजों को वहां की खबरें और अपनी रणनीति बताते रहे। उसी से साबरमती आश्रम को भी दिशा देते रहे। ग्रामीणों से संवाद के लिए उन्होंने सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं से लेकर संचार के सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो 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 सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। अखबारों में वो गलत बयानी पाते तो तुरंत चिट्ठी लिखकर प्रतिकार करते। इसी से वो करोड़ों लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रख सके। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन और टॉल्स्टॉय के साथ गांधी जी का संबंध इन चिट्ठियों की बदौलत बना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद चिट्ठी से ही गांधी जी का तार जुड़ा। ये इतना गहरा हो गया कि कई मसलों पर गहरे मतभेदों के बावजूद ये कायम रहा। ये भी कम लोगों को पता है कि महान लेखक प्रेमचंद ने भी गांधी जी से चिट्ठियों के जरिए स्वस्थ रहने का गुर सीखा। अलग अलग लोगों ने की किताबें छपी हैं। मनी के पत्र, बापू के पत्र मनी के नाम, बापू के पत्र सरदार पटेल के नाम, बापू के पत्र गोकुल भाई के नाम, बापू के पत्र, मतलब अलग अलग देश भर में जितने लोग हैं उनकी एक एक किताब लगभग लोगों ने छाप रखी है। विदर्भ में सेवाग्राम महात्मा गांधी का आखिरी पड़ाव आजादी के आंदोलन का निर्णायक केंद्र रहा। यहाँ गांधी जी को रोज 1-2 बोरे चिट्ठियां आती थीं, गरीब मजदूर और किसान से लेकर बड़े अफसर और नेताओं की। यहीं गांधी जी से संपर्क को वायसराय लिग्निंथो ने आश्रम में टेलीफोन लगवा दिया था। एक डाकघर भी वहां खुला। 1973 तक जिस पुरानी बिल्डिंग में सेवाग्राम पोस्ट ऑफिस चला वो नई इमारत के बगल में कायम है। कई बार दिन भर में गांधी जी अपने हाथ से 80 पत्रों तक के जवाब लिख देते थे। चिट्ठियों का जवाब देते समय गांधी जी संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य की खबर जरूर लेते थे। किसी की लिखावट अच्छी न होती तो वो उसे सुधारने पर जोर देते। गांधी जी के आखिरी दिन यानी 30 जनवरी 1948 को भी दिल्ली में गांधी जी का काफी समय चिट्ठियां लिखने में बीता। टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने उस समय जो उपलब्ध था, टेलीफोन जहाँ जहाँ वो रहे, सेवाग्राम आश्रम की कुटिया में अभी भी वो मौजूद है, पुराना डिज़ाइन का, लेकिन टेलीफोन पर वो बात करते थे। टेलीग्राम्स का उन्होंने इतना उपयोग किया, टेलीग्राम्स माने हजारों हजार टेलीग्राम्स उन्होंने किए और उनको मिले। उसी तरह से सबसे अधिक उस समय के कम्युनिकेशन का पोस्ट कार्ड सबसे अच्छा माध्यम था। तो आप देखिएगा कि गांधी जी के पास कोई भी पत्र भेजा जिज्ञासा अपनी व्यक्त करते हुए, तो उनका जवाब उसको न मिला हो ये हुई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को जो चिट्ठियां लिखी थीं 1929 में उसे किताब का रूप देने का सुझाव गांधी जी ने दिया था। पिता के पत्र पुत्री के नाम से बेहद चर्चित किताब छपी और बच्चों के लिए प्रेरक बनी हुई है। इस किताब का हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था।
गांधी जी जेल से आश्रम के बच्चों को पत्र लिखते थे। वो मजेदार और शिक्षाप्रद दोनों होते थे। ये भी दिलचस्प बात है कि गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र महज महात्मा गांधी इंडिया लिखकर पहुंच जाते थे। सेवाग्राम में तो उनके पास तमाम विचित्र पतों वाली चिट्ठियां पहुंची। कुछ एक पर तो ये लिखा था कि महात्मा गांधी जहां कहीं भी हों। स्पेन की एक तरुणी ने पते के नाम पर लिखा था, 3 बंदरों के सरदार लंगोट वाले बाबा को पत्र मिले जो हाथ में छड़ी रखते हैं और लकड़ी की चप्पलें पहनते हैं। डाकिये ने वो चिट्ठी गांधी जी तक पहुंचा दी तो वो पहले खूब हंसे, फिर इसका जवाब भी लिखा। Some people also used to write, so I have a constipation problem. What can I do for the constipation? And he sincerely writes to these people that you take this food items, you take more water, you take more fiber content food and other things. These are all the food which contains more fibers. And seriously he writes reply to them. And at the end of it he also says, after 1 week you practice all these things, you write to me again. How do you feel? That's why we are calling him as a father of the nation. पते की जगह उनकी तस्वीर चिपकाकर भी कुछ चिट्ठियां गांधी जी को भेजी गईं और पहुंची। हिज हाइनेस महात्मा गांधी और साबरमती के संत तुझे सलाम जैसे खत भी गांधी जी तक भारतीय डाक ने पहुंचाए। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 1942 में आगा खां पैलेस में नजरबंद गांधी जी को वो पत्र भारतीय डाक ने पहुंचा दिया जिस पर पते के नाम पर इतना ही लिखा था, टू ग्रेट अहिंसा नोबल इंडिया। तो इस तरह गांधी का भारत के जनमानस के साथ जो रिश्ता बना उसमें भारतीय डाक की भी अपनी खास भूमिका रही। तो कुल मिलाकर के संचार और सूचना क्रांति के आज के दौर में, जबकि आज जैसी दुनिया पहले कभी नहीं बदली थी, उसमें भी अगर गांधी प्रासंगिक बने हुए हैं तो उसकी तमाम वजहें हैं। उन्होंने न केवल आम आदमी के साथ खुद को जोड़ा था, बल्कि अपने विचारों पर प्रतिबद्ध रहते हुए ये साबित किया था कि वो कोई एक दिन में गांधी नहीं बने थे। उन्होंने पूरे जीवन भर अपने मूल्यों के साथ खड़े रहकर पूरे विश्व की मानवता को एक संदेश दिया था। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।